जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं सविता और आप हैं मेरे चैनल गार्डनिंग बाई सविता पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस प्लांट के बारे में बात करने वाली हूं ये है बहुत ही लकी और शुभ एयर प्यूरिफाइड प्लांट, जिसको हम जेड के नाम से जानते हैं। और जेड एकदम वास्तु प्लांट भी है और इसको वास्तु की दृष्टि से लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है अपने घर में। तो आज इसी के बारे में बात करूंगी कि इसकी किस तरह से हमें केयर करनी है सर्दियों में, जो ये हमारे पास इसी तरह से बना रहे फ्रेंड्स। तो उससे पहले फ्रेंड्स, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, जिससे आने वाले सारे ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और एक प्यारा सा कमेंट हाइप जरूर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जैसे कि जेड प्लांट एक वास्तु प्लांट भी है, इसको वास्तु की दृष्टि से घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और अब जैसे दीपावली आने वाली है, अगर आपके घर पर ये नहीं लगा हुआ है फ्रेंड्स, तो ज़रूर इस दीपावली आप अपने घर में इसको लेके आइएगा। इसको कुबेराक्षी प्लांट भी बोलते हैं और इसको लगाना घर में सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जैसे मनी प्लांट को लगाना सुख शांति समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, उसी तरह से इस जेड प्लांट को भी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि ये एक सकुलेंट वैरायटी का पौधा है और एयर प्यूरिफाइड प्लांट भी है फ्रेंड्स। तो इसको हर गार्डनर लगाना पसंद करता है। इजी टू केयर है, इजी टू ग्रो है। मतलब इसकी टिप की कटिंग अगर आप इतनी सी भी काट कर लगा देंगे फ्रेंड्स, तो बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो गर्मियों और बरसात का तो इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, पर जो सर्दियाँ आती हैं फ्रेंड्स, तो ये इसका डोरमेंट पीरियड होता है, यानी कि सुप्त अवस्था हो जाती है। और ये प्लांट कभी कभी अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे फ्रेंड्स, तो ये मर भी सकता है। तो आज इसी की केयर बताऊंगी कि सर्दियों में आपको ऐसा क्या काम करना है फ्रेंड्स, जो आपके पास ये इसी तरह से हरा भरा और घना बना रहे। और इसका ट्रंक भी मोटा होगा फ्रेंड्स, ट्रंक भी इसका थोड़ा बड़ा होता जाएगा। और अगर इसकी बोनसाई भी आप बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो जब जैसे इसका ग्रोइंग पीरियड होगा तो आप इसको कट करके इसकी बोनसाई भी बना सकते हैं। और इसकी फेंसुई के अनुसार भी इसको लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसको अनेक नामों से भी जाना जाता है। इसको लकी प्लांट भी बोलते हैं, इसको मनी ट्री भी बोलते हैं, और इसको क्रेसुला अवाटा भी इसी की एक टाइप होती है फ्रेंड्स। इसी की प्रजाति का एक प्लांट होता है। तो ये एक सकुलेंट वैरायटी का भी प्लांट है फ्रेंड्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गर्मियों में तो आप इसकी कोई भी केयर नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तो भी ये चलने लग जाएगा। पर अगर आपने इसकी सर्दियों में केयर नहीं करी फ्रेंड्स, तो अगर ये क्या करेगा कि इसकी पत्तियां सुकड़ने लगेंगी और इसका तना भी सूख जाएगा और कमज़ोर होके पौधा हमारा और जो है मरने की कगार पर भी आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा इसकी सर्दियों में केयर करने की आवश्यकता होती है। थोड़ी सी भी अगर आप केयर करेंगे तो आपके साथ इसी तरह से ये बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसकी केयर के लिए सबसे पहले जो आता है वो आती है वाटरिंग की बात। तो अगर आप सर्दियों में इसको ज़रूरत के अनुसार ही पानी दीजिएगा। जब आपकी इसकी मिट्टी जो है एकदम ड्राई हो फ्रेंड्स, तभी आपको इसको पानी देना है। अगर आप इसको गीली मिट्टी में पानी देने लगेंगे तो ये मर जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये है मिट्टी गीली है, इसमें सर्दियों में आपको बिल्कुल भी इस तरह की मिट्टी में पानी नहीं देना है। और अगर आपकी मिट्टी इस तरह से एकदम ड्राई है फ्रेंड्स, जब एकदम ड्राई हो जाए तभी आपको पानी देना है सर्दियों में खास तौर से। तो वैसे तो ये बहुत ही कम पानी में चलने वाला प्लांट है, पर सर्दियों में आपको विशेष तरह से इसको पानी की नीड रहती है। और जैसे कि आपको पता होगा कि सब लोग इसको इंडोर प्लांट बोलते हैं, पर फ्रेंड्स ये इंडोर प्लांट बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको मैं तो इसको हमेशा जब भी रखती हूँ बाहर ही रखती हूँ। पर फ्रेंड्स, जैसे सर्दियाँ आती हैं तो मैं इसको सर्दियों में ज़रूर इसको इंडोर यानी कि सेमी शेड में रख देती हूँ, जहाँ कोई थोड़ा सा शेड होता है, जहाँ थोड़ी बहुत देर की धूप आती है। सर्दियों में इसको ज़रूर इंडोर आपको रखना चाहिए, और ऐसी धूप में रखना चाहिए जहाँ पर थोड़ी सुबह की और या थोड़ी शाम की धूप आपको इसको मिलती रहे फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से सर्दियों में भी सर्वाइव करेगा। बात करते हैं इसके टेम्परेचर की।
तो फ्रेंड्स इसको 10 डिग्री टेम्परेचर से कम तापमान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उस स्थिति में आप, जब कोहरा पड़ता है उस स्थिति में आप इसको अंदर रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि उस समय धूप नहीं होती है। तो आप इसको आर्टिफिशियल लाइट भी प्रोवाइड करा सकते हैं, जहां आपकी कोई ऐसी इनडायरेक्ट लाइट लगी हो या जहां रोशनी रहती हो फ्रेंड्स, या खिड़की के पास भी रोशनी आती हो, तो आप इसको वहां रखेंगे फ्रेंड्स तो बहुत ही अच्छी तरह से ये चलता रहेगा। उसी के साथ फ्रेंड्स जब भी आप इसको वाटरिंग करें तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप इसकी मिट्टी में वाटरिंग ना करके इसकी पत्तियों पे आप स्प्रे कीजिएगा। अगर आप इसकी पत्तियों पे स्प्रे करते रहेंगे फ्रेंड्स तो बहुत ही लश ग्रीन और इसकी इसी तरह से ये गूदेदार पत्तियां बनी रहेंगी फ्रेंड्स, क्योंकि देखा होगा आपने इसकी पत्तियों में पानी स्टोर रहता है। तो अगर आप इसकी पत्तियों पर मिस्टिंग करते रहेंगे तो सर्दियों में ये बहुत ही अच्छी तरह से चलेगा, बशर्ते आप इसके गमले में पानी मत दीजिए, इसकी पत्तियों पे मिस्टिंग कीजिए। आप इसी तरह से ये हरा भरा और बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ बना रहेगा अगर आप मिस्टिंग करते हैं फ्रेंड्स। तो उसके साथ साथ फ्रेंड आप इसके आसपास किसी कटोरे में या किसी बाल्टी में इसके साथ पानी भर के रख दीजिए, जिससे क्या होगा, सर्दियों में जो हवाएं होती हैं एकदम खुश्क होती हैं, हमारी भी स्किन एकदम खुश्क हो जाती है, बेजान हो जाती है। तो ये हमारे प्लांट भी फ्रेंड्स इसी तरह से सर्दियां गर्मियां झेलते हैं जैसे हम झेलते हैं। तो आप इसके पास कोई ऐसे बाल्टी में या बाउल में या किसी चीज़ में पानी भर के रख दीजिए, जिससे क्या होगा कि फ्रेंड्स ये एकदम सूखा बेजान नहीं रहेगा। और जब आप पानी रख देंगे फ्रेंड्स तो उसका जो वाष्पीकरण होगा उससे हमारी ये पत्तियां भी नम बनी रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स बताती हूँ कि अब आपको ऐसा कौन सा काम इसके साथ नहीं करना है जिससे आपका प्लांट शॉक में चला जाए या ये हमें छोड़ के चला जाए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप ये ध्यान रखिएगा कि हमको इसकी कटिंग प्रूनिंग अभी इस वक्त बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि कभी कभी अगर आप इसको कटिंग प्रूनिंग कर देंगे फ्रेंड्स तो ये शॉक में चला जाता है पौधा और ये ग्रीनरी छोड़ देता है, अपनी लीफ जो है वो ड्रॉप कर देता है। और उसके साथ साथ ही फ्रेंड्स आपको इसकी रिपोर्टिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि अभी ये हमारा रिपोर्टिंग का टाइम नहीं है। अगर हम रिपोर्टिंग करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा प्लांट जो है शॉक में जा सकता है। और कटिंग भी इस वक्त आप नहीं लगाइएगा, क्योंकि जैसा हमारा प्लांट इस वक्त बना हुआ है हमें इसी को सहेज के संभाल के रखना है, जिससे आने वाले फरवरी के महीने में और जब ये अच्छी तरह से ग्रो करेगा तभी हम इसकी मतलब जब ये सो के जागेगा तभी हम इसके साथ जो भी हमें करना है कटिंग प्रूनिंग और इसकी रिपोर्टिंग तभी हम इसके साथ करेंगे फ्रेंड्स। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं फ्रेंड्स। ये तो रही इसकी केयरिंग की बात। अब मैं बताती हूँ कि आपको मैं इसको कौन सी ऐसा फर्टिलाइज़र देती हूँ सर्दियों में जिससे ये एकदम ऐसा सर्दियों में ही मेरे पास ऐसा लश ग्रीन बना रहता है। तो जैसे ही मतलब ये सर्दियाँ विंटर स्टार्ट होती हैं तो मैं इसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देती हूँ, जिससे ये एकदम लश ग्रीन बना रहता है। उसके लिए फ्रेंड्स मैं क्या करती हूँ कि जो भी मेरे पास जितनी भी पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं जो भी मेरे पास होती है मैं इस तरह से उसको क्रश कर लेती हूँ, चाहे उसमें आपकी लौकी हो, तोरई हो, या मेरे पास आज ये पालक था तो मैंने इसकी पालक की डंडियों को थोड़ी सी को अपने प्लांट के अकॉर्डिंग, जितने आपके पास प्लांट हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको ये पीस लिया था फ्रेंड्स, और पीस के इसका लिक्विड बना लिया था। और 1 लीटर पानी में मैं ये लिक्विड इसमें डाल दूंगी फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से, देखिए ये इसके लिए फ्रेंड्स सुपर टॉनिक तैयार हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि इसकी पत्तियां कोई फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं होती है, तो ये नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र पसंद करता है फ्रेंड्स। तो इसके लिए इससे ज़्यादा बढ़िया कोई भी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र नहीं हो सकता है। आपको मालूम है कि आयरन और कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन हरी सब्जियों में, पत्तेदार सब्जियों में भर भर के होता है, तो यही इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमें दूसरी चीज़ मिलानी है वो है ये कॉफ़ी पाउडर। आधी चम्मच आप कॉफ़ी पाउडर इसमें अच्छी तरह से मिला दीजिए, और थोड़ा सा इसमें फ्रेंड्स आप डाल दीजिए हल्दी, क्योंकि आपको पता है हल्दी जो है एंटीबैक्टीरियल होती है। सर्दियों में जब ये धूप कम निकलती है फ्रेंड्स तो इसमें फंगस का खतरा बढ़ जाता है, तो उस वक्त ये हल्दी जो है आपके प्लांट को फंगस से बचाएगी। आप फंगीसाइड भी डाल सकते हैं। तो ये दोनों चीज़, 3 चीज़ तो हमने इस पे डाल दी फ्रेंड्स। अब जो हम चौथी चीज़ डालने वाले हैं वो इसमें जादुई रिजल्ट दिखाएगी आपको। तो देखिए ये है फ्रेंड्स वो जादुई चीज़
जो मैं हमेशा बना के रखती हूँ, ये है हमारा खट्टी छाछ का बायो एंजाइम, जो मैं बना के रख देती हूँ हमेशा। तो फ्रेंड्स, अभी हमें जो बायो एंजाइम हमने खट्टी छाछ का बना के रखा था, ये आप इसमें थोड़ा सा डाल लीजिए। अगर आप अंदाजे से डाल लीजिए, अगर ये थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है फ्रेंड्स तो कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं और ऑर्गेनिक चीज़ फ्रेंड्स हमारे प्लांट को कभी भी नुकसान नहीं देती हैं। तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी सॉइल में डाल सकते हैं और आप चाहें तो इसको छान कर अपने प्लांट पर स्प्रे भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपको इसको छानना ज़रूरी होगा, क्योंकि इसमें कोई जो हमने इसमें जो पील जो हमने क्रश किए थे उसका कोई भी मोटा टुकड़ा हो सकता है, तो आपको छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आप इसको छानकर लिक्विड बोतल में, मतलब स्प्रे बोतल में भरकर आप इस पर स्प्रे भी कर सकते हैं और इसको डायरेक्ट सॉइल में भी इसी तरह से डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपका प्लांट इस तरह से मिट्टी उसकी सूखी हो, थोड़ा सा आप इसमें हल्की गुड़ाई करके, और इसके प्लांट की मिट्टी आपको सूखा रखना इसलिए ज़रूरी होता है फ्रेंड्स कि इसके सारे न्यूट्रिशन आपके प्लांट को मिल सकें। जो भी हम फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं इसमें, तो उसके अच्छी तरह से इसको न्यूट्रिशन मिलता रहे फ्रेंड्स। तो इसको थोड़ी थोड़ी आप हल्की हल्की इसमें गुड़ाई कर लीजिए, सब सारे प्लांट्स की, जितने भी आपको प्लांट्स में डालने हैं। तो इस तरह से आप जब गुड़ाई कर लेंगे फ्रेंड्स, तो अच्छी तरह से उसमें ये खाद पहुंच जाएगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप अपने सारे प्लांट को फ्रेंड ये बहुत ही रिच खाद दे सकते हैं। तो ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। अभी से आप अगर ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देंगे फ्रेंड्स, तो ये मेरा वादा है कि आपका प्लांट इसी तरह से हरा भरा पूरी सर्दियों तक बना रहेगा और इसी तरह से ये लश ग्रीन आपको जैसे अभी दिखाई दे रहा है, सर्दियों के बाद भी जब फरवरी तक आपको ये इसी तरह से लश ग्रीन दिखाई देता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है जो आपको अपने जेड प्लांट पे करने हैं, जिससे ये आपके पास इसी तरह से सर्दियों में बना रहेगा। तो यही थी मेरी छोटी सी शेयरिंग। आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप भी ज़रूर अपने प्लांट्स पर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे रिजल्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं। तो फ्रेंड्स, आप भी यही काम करते रहिए। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।